फिर आ गए आप लोग। चलो अब आए गए हो तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ खुशीज ला फेस्टा। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं बरनावा के लाक्षागृह। लाक्षागृह ही वो लाक्षागृह है जहाँ पे दुर्योधन ने स्ट्रैटेजी बनाई थी पांडवों को मारने की, लेकिन पांडव तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो यहाँ से भाग निकले थे एक गुफा के थ्रू। तो अब मैं सारी बातें आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, अब हम आगे चलते हैं। तो आपको सुनने में तो लग ही रहा होगा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही हम लाक्षागृह में एंटर करते हैं, हमें ये गुरुकुल का एक बड़ा सा गेट दिखता है। ये जो भी आपको गेट दिख रहा है ये गुरुकुल है। गुरुकुल हमने ज़्यादातर मूवी में ही देखा, तो आज हम पहली बार अंदर से भी देखते हैं। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे हम यहाँ के गुरुजी मतलब आचार्य जी से मिलेंगे, जो हमें आगे के लिए गाइड करेंगे, आगे के बारे में जो भी हिस्ट्री रही है लाक्षागृह की वो बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको गुरुकुल दिखाते हैं और आचार्य जी से मिलवाते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार, अध्यापक लाक्षागृह बरनावा। तो गुरुजी आप ये गुरुकुल और लाक्षागृह को मतलब कब से संभाल रहे हैं, कब से देख रहे हैं? यहाँ तो ये लाक्षागृह तो संसार में प्रसिद्ध है। कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया था, लेकिन उसके अलग इतिहास है। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी जो इस संस्था के संस्थापक रहे, वो पूर्व जन्म के श्रृंगी ऋषि थे। उन्होंने अपनी मुद्रा में शवासन में लेट करके बोलते थे, वो उस मुद्रा में उन्होंने यहाँ का इतिहास दिया है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूर्व जन्म के श्रृंगी ऋषि थे ब्रह्मचारी जी। जब ये यहाँ बरनावा में 1957 में आए थे। इनका जो जन्म स्थान है ब्रह्मचारी जी का, वो मुरादनगर के पास खुर्रमपुर गांव पड़ता है, और उसमें गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो 15 वर्ष की उम्र तक तो अपने यहाँ गांव में रहे। उसके पश्चात बरनावा आ गए थे। बरनावा आने के बाद वो 57 में आए, तो ऐसे ही वो प्रवचन करते रहे यहाँ भी। तो एक दिन बरनावा लाक्षागृह के ऊपर आए घूमने के लिए। उसके पश्चात शाम के समय उन्होंने जो भी उस मुद्रा में प्रवचन किया, वो इसका लाक्षागृह का पूरा इतिहास दिया। और इनके शिष्य महानंद मुनि थे पूर्व काल के, उनके माध्यम से वो पूरा इतिहास दिया गया है। 3 स्थिति में उस इतिहास को दिया इन्होंने। सबसे पहले लाक्षागृह से पूर्व स्थिति क्या रही, फिर बाद में जो लाक्षागृह के बाद क्या क्या हुआ, वो सारी घटना उसके अनुसार दिया हुआ है। तो पूर्व काल में सबसे पहले यहाँ व्यास ऋषि का गुरुकुल था, आश्रम था, और उसी गुरुकुल के अंतर्गत कौरव पांडवों ने शिक्षा पाई। धनुर्वेद का विश्वविद्यालय संसार का यहाँ रहा, जो आचार्य द्रोण के द्वारा खोला गया था। फिर यहाँ परीक्षित का न्यायालय भी रहा, भीम और घटोत्कच की प्रयोगशाला भी यहाँ रही। तो इस तरह से इतिहास स्वामी जी ने दिया। और फिर लाक्षागृह बना। यहाँ लाक्षागृह के बाद जो भी घटनाएं घटी उसका भी इतिहास उन्होंने दिया है। तो इस समय जो है ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने 57 में तो गुरुकुल ये आश्रम रूप स्थापित किया। उसके पश्चात यहाँ एक गुरुकुल की स्थापना की जो 1978 से है।
और फिर धीरे धीरे विकास करते करते, समाज से संपर्क करते करते ये सब आज जो आप देख रहे हैं वो सब है इस समय का। तो एक वर्ष में यहाँ 3 प्रोग्राम होते हैं उनके द्वारा, ब्रह्मचारी जी के द्वारा होते रहे, जो निरंतर आज भी चल रहे हैं। तो उस समय जो होली का जो उत्सव होता है, होली का जो त्यौहार होता है, उसमें 8 दिन का चतुर्वेद पारण यज्ञ होता है। उसमें लगभग 20,000 के आसपास लोग आते हैं, जिनकी भोजन की, रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। और एक कार्यक्रम होता है, उनका जन्मदिन स्वामी जी का मनाया जाता है, वो सितंबर के महीने में होता है। एक पारण यज्ञ होता है रक्षाबंधन के पर्व पर। तो इस तरह से वर्ष में ये कार्यक्रम होता है। और 78वें विद्यालय की स्थापना की, तो इस समय ये श्री महानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के नाम से गुरुकुल है। उनके शिष्य थे गुरु जी के, ब्रह्मचारी जी के, उनके नाम पर ये आश्रम है, गुरुकुल है। और इसमें, इस गुरुकुल में लगभग जो है 80 विद्यार्थी इस समय हैं और 8 अध्यापक हैं। यहाँ के जो मंत्री हैं, प्रधान हैं, प्रधान यशोधर्मा जी हैं, और मंत्री राजपाल त्यागी हैं जो मेरठ में रहते हैं। इस समय जो वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं अरविंद शास्त्री हैं। 8 अध्यापक हैं यहाँ। इस तरह से ये यहाँ की व्यवस्था संचालित हो रही है। जो बच्चे यहाँ आवास में रहते हैं उनका निःशुल्क शिक्षण और ये सब व्यवस्था है, उनकी आवास निःशुल्क है। और बाकी आप जो है यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब आपके सामने है। तो गुरुजी, आपने हमें बहुत कुछ बताया लाक्षागृह गुरुकुल के बारे में। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें लाक्षागृह घुमाएं और वहाँ जाके हमें वो गुफा, ये सब चीज़ें दिखाएं और हमें और बातें समझाएं। वहाँ पे जो भी हमारे डाउट्स हैं सारे क्लियर करें। तो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। यही आसपास में सब चीज़ें हैं। जी। प्राचीन खंडर है, सुरंग है, और एक लाक्षागृह का प्राचीन खंडर है जो आप देखेंगे अब चल करके। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलिए। तो गुरुजी, आप हमें ये खंडर में लेके आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ये लाक्षागृह का प्राचीन खंडर है। जब लाक्षागृह बन करके इसमें आग लगा दी गई थी, पांडव सुरंग से निकल गए थे, उसके बाद जो शेष बचा था, ये प्राचीन खंडर उस समय का है। और इसके बारे में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने भी दिया है। ये बताया है कि ये एक कोई व्यक्ति थे, एक जैन साधु थे, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था और एक कुएं का निर्माण किया था। तो उसी का ही ये शेष भाग अब है। उसके बाद फिर बाद में चेंज हुआ, ये बदला गया बीच के काल में, तो उसका ये परिवर्तित रूप है इस समय। तो ये जो खंडर है गुरुजी, ये अभी भी पत्थर का है या लाख का है? ये तो जो उस समय निर्माण हुआ था पांडवों को जलाने के लिए, उस समय कुछ ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए थे इसमें। और वो पदार्थ थे सन, घी, चर्बी, लाख पदार्थ मिलकर के बनाया था। अब तो ये मिट्टी का ढेर है, राख है। उस समय जो जल गया था वो मिट्टी का ढेर है ये, इसमें अब इस समय लाख नहीं है। तो खंडर के बारे में तो अब हमें समझ आ गया है कि क्या है। तो गुरुजी, अब आप हमें कहाँ घुमाएं लेके जा रहे हैं, क्या दिखाएं लेके जा रहे हैं लाक्षागृह में? वो सुरंग है जिसके माध्यम से पांडव निकले थे, यही पास में ही है। उस सुरंग की ओर जा रहे हैं अब। तो चलिए अब सुरंग देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाक्षागृह का। आइए।
गुरुजी हमें ये गुफा में लेके आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाक्षागृह का। तो गुरुजी आप गुफा के बारे में बता दीजिए हमें। ये वही प्राचीन गुफा है जहाँ पांडवों को जलाने के लिए स्थान बनाया था लाक्षागृह, और उस सुरंग से वो बाहर निकल गए थे। वही प्राचीन सुरंग है ये, और ये सुरंग लाक्षागृह से निकलने के लिए बनाई गई थी। लाक्षागृह के चारों ओर 20 किलोमीटर वन ही वन था, उस वन में वो निकल गए थे। कुछ लोगों की भ्रांति है कि सुरंग जो है हस्तिनापुर तक जाती थी या इंद्रप्रस्थ तक जाती थी, ऐसा नहीं था। केवल लाक्षागृह से निकलने के लिए ये सुरंग बनाई गई थी। और ये सुरंग जो है महात्मा विदुर जी उस समय महामंत्री थे, उनके माध्यम से ये पहले ही बना दी गई थी जब ये लाक्षागृह निर्माण हुआ था। इसके निर्देशन में पुरोचन जी थे, वो मंत्री थे, उनके निर्देशन में निर्माण किया गया था। तो गुरुजी ये गुफा भी अगर हम देखें तो ये नीचे मतलब कहाँ पे जाती है? एक नदी में, नदी के पास जाती है? ये सुरंग जो है यहाँ से नदी भी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर थी उस समय। और ये तो केवल जो है यही लगभग 8 मोड़ के आसपास इसमें है। एक मोड़ 10 फीट का है, 80 फीट के आसपास ये है अंदर, फिर आकर जाकर के बंद हो गई है। तो हमें वो नदी यहाँ से देख सकते हैं हम वो नदी? दो नदियों का संगम है, उसके बीच में लाक्षागृह बनाया गया था। हिंडन और कृष्णा दो नदियों का संगम है, पास में ही है दोनों। तो आप हमें वो नदी दिखा सकते हो? हाँ, अभी देखेंगे आप ऊपर जा कर के। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और अब हम जाते हैं नदी देखने, जो हमें गुरुकुल के ऊपर से दिखेगी, आई थिंक गुरुकुल की छत से दिखेगी। तो चलिए चलते हैं, आपको नदी दिखाते हैं। तो अभी कुछ लोग गुफा के अंदर गए थे, तो आइए उनसे देखते हैं कि उनको गुफा में क्या दिखा, क्या कैसा लगा अंदर। ये देखिए। हेलो अंकल। अंकल कैसा लगा अंकल गुफा में जाके? ना गुफा में बढ़िया लगा, और बंद है भीतर अंदर की तरफ। लेफ्ट राइट घूमते रहो। फोटो वोटो ले ली? हाँ, फोटो ली थी। बढ़िया आई? हाँ बढ़िया, तो पता चलेगा, बाहर निकल के देखेंगे कैसा लगेगा। अंधेरा होगा बहुत? हाँ जी, बहुत अंधेरा है वहाँ पे। कीड़े वगैरह नहीं दिखे कुछ? नहीं, कीड़े तो नहीं है। कीड़े वगैरह कुछ नहीं है। 80 फीट के, ये कहाँ तक गए थे आप? हम ऐसे गए होंगे कोई 20 फीट के करीब। अच्छा, क्योंकि आगे फिर जाना थोड़ा सेफ भी नहीं है, तो इसलिए नहीं गए। अच्छा, आपका भी यही था? हाँ, साथी थे हम, साथी हैं बिल्कुल। साथ ही में, ठीक है, शुक्रिया आपका। तो गुफा के बाद अब गुरुजी हमें नदी दिखाने लाए हैं, जो दो नदियों का संगम है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू हो रहा है यहाँ पे। हम बहुत ऊंचाई पे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है, मन ही नहीं कर रहा मुझे यहाँ से जाने का। लेकिन उससे पहले हम ये दो नदियों के बारे में जानते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी बताइए। यहाँ लाक्षागृह के विद्यालय की भवन पर हम उपस्थित हैं, और यहाँ से दो नदियों का संगम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप सामने देखेंगे तो ये जो है हिंडन और कृष्णा दो नदियाँ मिली हुई हैं। इसके मध्य में ये स्थान है जिसकी ऊंचाई 100 फीट है, और इसमें जो है महात्मा गांधी जी का जब शरीर पूरा हुआ तो यहाँ उनकी भस्म आई थी प्रवाहित के लिए। तो तब से गांधीवादी लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं वर्ष में एक बार, और यहाँ इस संस्था का नाम भी श्री गांधीधाम समिति के नाम से ही है, जिसके प्रधान श्री राज्यपाल, जिसके प्रधान यशोधर्मा जी हैं और मंत्री राज्यपाल त्यागी हैं। तो उनके निर्देशन में कार्य चलता है। और यहाँ जो है आप देखेंगे तो ये बड़ा सुंदर जगह है। यहाँ से ये संगम इससे पहले भी बुढ़ाना के पास में दो नदी मिली हुई है, और इसके पश्चात जो है पुरा महादेव है, वहाँ भी संगम है, ऐतिहासिक जगह है पुरा महादेव। इसके बाद फिर बालानी गुरुकुल है, वहाँ भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ सीता रही थी, प्रसिद्ध है इतिहास में। तो लव कुश का जन्म हुआ था, ये कथा प्रचलित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है ये। आप सबने यहाँ आकर के जो कार्यक्रम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी आते रहेंगे आप यहाँ इस स्थान पर।
शुक्रिया गुरुजी आपका, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और इतने अच्छे से हमें लाक्षागृह घुमाए, जो भी हमारे डाउट्स थे वो सब क्लियर करे गुरुजी। तो गुरुजी शुक्रिया आपका भी सबका धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्ते गुरुजी। तो लाक्षागृह तो हम लोगों ने घूम ही लिया है और अब आपको मैं कुछ स्पेशल लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी वजह से मेरा ये व्लॉग शूट हुआ है। अंकल आंटी जो घुमाने लेके आए थे हमें यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से हमने व्लॉग शूट किया और अभी अंकल आंटी दोनों चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुकुल की चाय का रिव्यू जानते हैं, आइए। तो अंकल आंटी और तनु चाय पी रहे हैं। तो अंकल सबसे पहले अपना रिव्यू बताओ को गुरुकुल की चाय कैसी लग रही है? थोड़ी अलग से भी है, पिंक कलर की ना अंकल? हाँ, तो अंकल रिव्यू बताओ आप अपना। बेटे गुरुकुल कांगड़ी की चाय है। अच्छा। और ये यहाँ गुरुकुल में चाय मिलते हैं, ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। इसका टेस्ट जरूर लेना। अच्छा। और आंटी आपको कैसी लगी ये चाय? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। अच्छा। और यहाँ पे बिस्किट भी है। हाँ जी, और ये आंवला आंवले भी हैं। है, जो खट्टा खट्टा होता है आंवला। ये मुरब्बा है आंवले का। अच्छा। और तनु तुमको कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी है, गुलाबी चाय है, मैं इसको गुलाबी चाय नाम दूंगी। अच्छा। अरे गई नहीं आप? अच्छा हाँ, मैं आपको बाय बोलना तो भूल ही गई। चलो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक मैं आपके लिए और कंटेंट ढूंढ के लाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके आऊँ। तब तक प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाय बाय।